हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को झारखंड जीके का यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप लोग का नदी से संबंधित होगा। और ये दोस्तों आप लोग का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सिर्फ आप लोग का झारखंड टेट के लिए नहीं बल्कि अभी आप लोग का जितना भी टेट का एग्जाम होगा सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं भी आता है तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग रट लिया कीजिएगा और नहीं हो सके तो दोस्तों इसको प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज बता देता हूं कि झारखंड में आप लोग का दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी से ज्यादा बार अभी तक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इन दोनों नदी को आप लोग दोस्तों विस्तार से देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहला नंबर का सवाल कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहां पर आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है दामोदर नदी, ऑप्शन बी में है स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन सी में है कोयल नदी एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है बराकर नदी। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो होता है दोस्तों आप लोग का दामोदर नदी, जो इसका कुल लंबाई होता है कितना होता है 592 किलोमीटर। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में इसकी अगर लंबाई की बात करें दोस्तों तो 200 किलोमीटर होता है। उसके बाद आप लोग का और भी एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है और दामोदर नदी को और एक चीज क्या कहा जाता है, दुखों की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग। नंबर 2 सवाल, नंबर 2 में आप लोग का सवाल है देखिए स्वर्ण रेखा नदी से कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहां है। ऑप्शन में है जमशेदपुर, बी में है रांची, सी में है बोकारो एंड डी में आप लोग का है हजारीबाग। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है दोस्तों, ये आप लोग का है रांची में। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कितना है, कहां पे है आप लोग का, रांची में है। और इसका जो किलोमीटर है दोस्तों 474 किलोमीटर है, 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नंबर 3 पे और 3 नंबर में सवाल है कि कौन सी नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। ऑप्शन में है दामोदर नदी, ऑप्शन बी में है स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन सी में है कोयल एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है बराकर। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है, झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो सीमा बनाता है दोस्तों वो आपका होता है कौन सा नदी, वो आपका होता है दामोदर नदी, जो कि 3 राज्य का सीमा बनाती है। एक हो गया आप लोग का झारखंड, दूसरा में हो गया दोस्तों आप लोग का वेस्ट बंगाल एंड तीसरा में हो गया आप लोग का ओडिशा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 सवाल, 4 नंबर में आप लोग का सवाल है कि दामोदर नदी का प्रमुख बांध कौन सा है। यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है मैथन बांध, ऑप्शन बी में है पंचेत बांध, ऑप्शन सी में है तेनुघाट बांध एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है कोनार बांध। तो दामोदर नदी का प्रमुख बांध जो है दोस्तों उनमें से हो जाएगा आप लोग का तेनुघाट बांध, जो कि दामोदर नदी का एक प्रमुख बांधों में से है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि दामोदर नदी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है सौरो, बी में है सोरडा, सी में है सरोका एंड डी में आप लोग का है सोरेन। तो दामोदर नदी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, यहां पर देख लीजिए आप लोग सोरो मतलब यहां पर ये इंग्लिश वर्ड कहना चाह रहा है SORROW और सोरो मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो मैंने आप लोग को पहले ही कहा कि दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, दुखों की नदी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है कि झारखंड की कौन सी नदी जो है झारखंड का शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है दामोदर नदी, बी में है स्वर्ण रेखा, सी में है कोयल एंड डी में आप लोग का है बराकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दामोदर को क्या कहा जाता है, झारखंड का शोक यानी दुखों की नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल आप लोग का है 7 नंबर और 7 नंबर में सवाल है कि कोयल नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में है यमुना, ऑप्शन सी में है दामोदर एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है सोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोयल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो कोयल नदी आप लोग का सोन नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोग का सवाल है 8 नंबर सवाल, 8 नंबर में है कि झारखंड के किस जिले से शंख नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन में है रांची, ऑप्शन बी में है गुमला, ऑप्शन सी में है हजारीबाग एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है धनबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड के गुमला जिले से शंख नदी का जो होता है क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी किन 2 राज्यों के बीच बहती है। ऑप्शन में ए है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है झारखंड और बिहार राज्यों के बीच, ऑप्शन बी में है झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच, ऑप्शन सी में है झारखंड और उड़ीसा राज्यों के बीच एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वर्ण रेखा नदी झारखंड और उड़ीसा 2 राज्यों के बीच बहती है।
अगला सवाल आप लोग का है नंबर 10। नंबर 10 में सवाल है कि सुवर्णरेखा नदी किस प्रमुख शहर से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में है रांची, ऑप्शन बी में है बोकारो, ऑप्शन सी में है धनबाद एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है दोस्तों जमशेदपुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुवर्णरेखा नदी जमशेदपुर शहर से होकर गुजरती है। आगे बढ़ेंगे नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बहती है। ऑप्शन ए में है दामोदर, ऑप्शन बी में है स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी में है दक्षिण कोयल एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है उत्तरी कोयल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण कोयल। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बहती है कौन सी नदी, ये आप लोग का हो जाएगा दक्षिण कोयल नदी। नंबर 12 नंबर में आप लोग का सवाल है कि दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए में है पलामू जिला में, ऑप्शन बी में है चाईबासा, ऑप्शन सी में है सिमडेगा एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है लातेहार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण कोयल नदी का जो उद्गम स्थान है वो आप लोग का सिमडेगा जिले में है। नंबर 13 में सवाल है कि कौन सी नदी जलप्रपात हुंड्रू फॉल का निर्माण करती है। ऑप्शन ए में है स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी में है दामोदर नदी, ऑप्शन सी में है कोयल नदी एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है शंख नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी क्या करती है, हुंड्रू फॉल्स यानी हुंड्रू जलप्रपात का क्या करती है, निर्माण करती है। आगे बढ़ेंगे नंबर 14 और 14 में सवाल है कि कौन सी नदी को झारखंड का जीवनदायिनी माना जाता है। ऑप्शन ए में है दामोदर नदी को, ऑप्शन बी में है स्वर्णरेखा नदी को, ऑप्शन सी में है कोयल नदी को, लास्ट ऑप्शन आप लोग का शंख नदी को। तो झारखंड का जीवनदायिनी के रूप में माना जाता है दोस्तों कौन सा नदी को, वो हो जाएगा आप लोग का स्वर्णरेखा नदी को, जो कि झारखंड का जीवनदायिनी इसको माना जाता है। नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी झारखंड में चांडी जलप्रपात यानी चांडी जलाशय का निर्माण करती है। ऑप्शन ए में है स्वर्णरेखा, बी में है दामोदर, सी में है कोयल एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है बराकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर्णरेखा। देखिए अभी तक आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन जो है आप लोग का स्वर्णरेखा से और दामोदर से पूछा जा रहा है, ठीक है। नंबर 16 में सवाल है कि झारखंड की कौन सी नदी पलामू अभयारण्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में है दक्षिण कोयल, बी में है उत्तरी कोयल, सी में है स्वर्णरेखा एंड लास्ट में आप लोग का है दोस्तों शंख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल नदी जो है ये आप लोग का पलामू अभयारण्य से होकर गुजरती है। नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी ब्रह्मणी नदी में मिलती है। ऑप्शन ए में है दक्षिण कोयल, बी में है उत्तरी कोयल, सी में है स्वर्णरेखा, लास्ट ऑप्शन आप लोग का है शंख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वर्णरेखा। तो ब्रह्मणी नदी में मिलती है आप लोग का कौन सा नदी, स्वर्णरेखा नदी। नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के किस जिले से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए में है गुमला, ऑप्शन बी में है रांची, ऑप्शन सी में है पलामू एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है हजारीबाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पलामू। तो पलामू जिले से होकर उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल की गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन ए में है दामोदर नदी, ऑप्शन बी में है स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी में है कोयल नदी एंड ऑप्शन डी में आप लोग का है बराकर नदी। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी दामोदर नदी। तो दामोदर नदी क्या करते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की गंगा नदी में ये मिलती है। आगे बढ़ेंगे नंबर 20 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी कंजर नदी के रूप में भी जानी जाती है। कौन सी नदी कंजर नदी के रूप में भी जानी जाती है। ऑप्शन ए में है दामोदर, ऑप्शन बी में है स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी में है कोयल एंड लास्ट ऑप्शन है आप लोग का शंख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शंख। शंख नदी को कंजर नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नंबर 21 में आप लोग का सवाल है कि
कि कौन सी नदी बुरही नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए में है दक्षिण कोयल, बी में है उत्तर कोयल, सी में है बराकर, लास्ट ऑप्शन आप लोग का है स्वर्णरेखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बराकर। तो बराकर को क्या कहा जाता है, बुरही नदी। बुरही को दोस्तों इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो कौन सी नदी को बुरही नदी के नाम से जाना जाता है, वो आपका हो गया बराकर नदी। और बराकर नदी दोस्तों हमारे झारखंड में क्या है, सबसे छोटी नदी है। आगे बढ़ेंगे नंबर 22 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड की किस नदी पर पतरातू डैम, कौन सा डैम, पतरातू डैम स्थित है। दामोदर नदी में, बी में है स्वर्णरेखा नदी में, सी में है कोयल नदी एंड डी में आप लोग का है बराकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दामोदर। तो दामोदर नदी पर क्या है, आप लोग का पतरातू डैम स्थित है। नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी हजारीबाग के कैनेरी हिल्स के पास से होकर गुजरती है। बराकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या फिर कोयल नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो गया सी, ठीक है। तो दामोदर नदी क्या करते हैं दोस्तों, हजारीबाग के कैनेरी हिल्स के पास से होकर गुजरती है। नंबर 24 और 24 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी बैरो के पास से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में है दामोदर, बी में है स्वर्णरेखा, सी में है कोयल एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है बराकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा नदी बैरो के पास से होकर गुजरती है। नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी झारखंड में राजरप्पा नदी के पास से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में है दामोदर, बी में है स्वर्णरेखा, सी में है कोयल, लास्ट ऑप्शन आप लोग का है बराकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दामोदर। तो दामोदर नदी झारखंड में राजरप्पा मंदिर के पास से होकर गुजरती है। नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी जामताड़ा जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में है बराकर, बी में है स्वर्णरेखा, सी में है दामोदर, लास्ट ऑप्शन आप लोग का है कोयल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बराकर नदी जामताड़ा जिले से होकर गुजरती है। नंबर 27 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड में कौन सी नदी चाईबासा शहर से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए में है स्वर्णरेखा, बी में है दामोदर, सी में है शंख, लास्ट ऑप्शन आप लोग का है कोयल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्णरेखा नदी चाईबासा शहर से होकर गुजरती है। नंबर 28 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी झारखंड के हजारीबाग जिले में बहती है। ऑप्शन ए में है बराकर, बी में है स्वर्णरेखा, सी में है दामोदर एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है कोयल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दामोदर नदी हजारीबाग जिले में बहती है। कौन सी नदी, दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 29 की ओर। 29 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के किस जिले से उत्तर कोयल नदी का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए में है सिमडेगा, बी में है लातेहार, सी में है दुमका, लास्ट ऑप्शन आप लोग का है देवघर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लातेहार। तो लातेहार जिले से उत्तर कोयल नदी का प्रवाह होता है। नंबर 30 में आप लोग का सवाल है कि कौन सी नदी शुष्क मौसम में भी बहती रहती है। ऑप्शन ए में है स्वर्णरेखा, बी में है दामोदर, सी में है कोयल एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है शंख नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा नदी जो है यह आप लोग का शुष्क मौसम में भी बहती रहती है। नंबर 31 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के किस जिले में कनहर नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए में है पलामू जिला में, बी में है रांची जिला, सी में है गुमला एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है लातेहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, वो आप लोग का हो जाएगा दोस्तों 31 का ए यानी पलामू। तो पलामू जिले में कनहर नदी का उद्गम होता है। 32 में आप लोग का सवाल है यहाँ पर कि चिरकुंडा किस नदी के किनारे स्थित है। दामोदर नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, कोयल नदी के किनारे या फिर बराकर नदी के किनारे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चिरकुंडा आप लोग का बराकर नदी के किनारे स्थित है। नंबर
नंबर 33 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के किस जिले से मयूराक्षी नदी का प्रवाह होता है? गुमला, देवघर से, बी में है गुमला, सी में है हजारीबाग, लास्ट ऑप्शन आप लोग का सिमडेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मयूराक्षी नदी देवघर से, ठीक है, देवघर जिले से प्रवाह होता है। नंबर 34 और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सवाल में क्या है कि किस नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? मयूराक्षी को, बी में है बराकर को, सी में है कोयल, एंड लास्ट ऑप्शन आप लोग का है दामोदर। तो मयूराक्षी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मोर नदी को किस नाम से जाना जाता है? मोर नदी को जाना जाता है आप लोग का मयूराक्षी नदी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का दोस्तों 34 क्वेश्चन का आंसर मैंने करा दिया है, ठीक है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का ऑल टेट एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और ये भी यही क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का रिपीट पर रिपीट होते रहता है। तो जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।